हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में कंटिन्यूटी टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे, यानी एनसीईआरटी का 5.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 5.2 के बारे में बात करेंगे। तो 5.2 में आप लोगों को अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए हम लोग आज की इस वीडियो में अवकलनीयता यानी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी। तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो एक फलन देखिए, एक फलन y बराबर एफ एक्स को x बराबर a पर अवकलनीय कहा जाता है। यानी कोई फलन एफ एक्स को हम लोग x बराबर a पर अवकलनीय कहेंगे कब? जब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बाई माइनस एच ये राशि आपस में बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच के। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो फलन एफ एक्स को x बराबर a पर हम लोग अवकलनीय कहेंगे। जहां h बहुत छोटी धनात्मक राशि है, जो h है बहुत ही छोटा धनात्मक राशि है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बाई माइनस एच को प्रायः हम लोग, यानी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले को प्रायः हम लोग एफ डैश ए निगेटिव या एल एफ डैश ए, एल मीन्स क्या हो गया लेफ्ट, एल एफ डैश ए से निरूपित किया जाता है तथा इसे हम लोग बायां हस्त अवकलनीय यानी बायां हस्त अवकलनीयता कहेंगे। इसको अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे एल एच डी। और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को प्रायः एफ डैश ए पॉजिटिव या आर मीन्स राइट एफ डैश ए से निरूपित किया जाता है। इसे बायां हस्त अवकलनीयता आर एच डी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कौन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, कौन राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आया और किस तरह से इसे हम लोग फाइंड करेंगे, अब हम लोग देखेंगे। अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी। तो इसके लिए हम माना कि y बराबर एफ एक्स एक फलन है जिस पर 3 बिंदु हैं। कोई फंक्शन पर 3 बिंदु हमने लिए a x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स को हमारा एफ एक्स हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर x में थोड़ा सा वृद्धि कर लेंगे तो x प्लस एच और फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। और x में थोड़ा सा हम लोग कमी करके पॉइंट ले लेंगे तो x माइनस एच फंक्शन हो जाएगा x माइनस एच। तो इसके हम लोग अब ग्राफ पर चर्चा करेंगे कि डिफरेंशिबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर उस फंक्शन का ग्राफ है, ये हमने कर्व ले लिया, ए पॉइंट यहाँ ले लिया x एफ एक्स, इसके बाद में थोड़ा सा वृद्धि वाला पॉइंट ऊपर ले लिए b पॉइंट, और ये c पॉइंट थोड़ा सा कमी वाला पॉइंट है। और आपको बताया भी, अभी आपको बताया भी कि हम h जो है क्या है बहुत छोटा धनात्मक राशि है। ac का स्लोप हम लोग ज्ञात करेंगे तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 बिठा सकते हैं आप लोग। तो ac में हम लोग AC का स्लोप ज्ञात करने के लिए क्या किए कि यहाँ पर y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2 कर लिए। या आप AC पढ़ेंगे तो A आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, C आपका सेकंड पॉइंट हो गया, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाले हैं तो ये आपका पॉजिटिव x, ये आपका निगेटिव x कैंसिल हो जाएगा, माइनस h आ गया। अब हम लोग ए बी का स्लोप निकालेंगे तो ए बी के स्लोप में हम लोग ए पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट को सेकंड पॉइंट मानेंगे। तो इसमें भी हो जाएगा देखिए y2 माइनस y1
जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यहाँ देखिए x2 माइनस x1 लिए हैं पॉइंट, x कैंसिल लिए हो गया। अब देखिए हम लोग AC और AB का तो स्लोप ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर ज्यामितीय अर्थ है फंक्शन के डेरिवेटिव का। यदि कोई फलन एक बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय स्पर्श रेखा देखिए ये है, ये अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, समझ गए, खींची जा सकती है। और उस बिंदु पर फलन के अवकलनीय का मान स्पर्श रेखा के प्रवणता के बराबर होता है। यानी फलन के अवकलनीय का मान यानी अवकलन का मान, उस फलन के अवकलन का मान स्पर्श रेखा के प्रवणता के बराबर होगा। तो देखिए हम लोगों ने प्रवणता निकाला है, AC का स्लोप और AB का स्लोप, दोनों स्लोप आपस में बराबर होगा। और एच क्या है, छोटा राशि है, कोई अल्प कमी किए हैं, कोई अल्प वृद्धि किए हैं। यानी एच छोटा राशि है मीन्स क्या, एच टेंड्स टू क्या है, 0 है। तो एच टेंड्स टू हम लोग 0 करेंगे तभी हम लोग अद्वितीय ये हम लोग स्पर्श रेखा खींच पाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एच टेंड्स टू 0 का इस्तेमाल कर लेंगे। AC का स्लोप इक्वल टू AB का स्लोप, तो एच टेंड्स टू 0 ये आपका AC का स्लोप पहले से आया हुआ है, फिर एच टेंड्स टू 0 लिमिट ले लिए हम लोग, ये आपका AB का स्लोप आया हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू ए कोई पॉइंट ले लिए, a कोई बिंदु ले लिए, कोई कांस्टेंट न लिए, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ये आपका इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। यानी इस प्रकार से आपको अब बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि कोई फलन अवकलनीय फलन तभी कहलाएगा जब उस बिंदु पर LHD और RHD का मान आपस में बराबर होगा। ये आपका LHD है, ये आपका RHD है। यानी कोई फलन fx a पर अवकलनीय डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएबल होगा कब, जब उसका LHD और RHD का मान बराबर होगा तब। यहाँ पर a पर है, a माइनस एच fa लिया गया है। अगर मान लीजिए आपको 2 पर ज्ञात करना कोई फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 बाई माइनस एच हो जाएगा, ये LHD हो जाएगा। या RHD निकालेंगे आप लोग तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 बाई एच हो जाएगा। जब 2 पर आपको अवकलनीयता जांच करना होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने x बराबर a पर अवकलनीयता जांच करने के लिए ये रूल लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई फलन अवकलनीय तभी हो पाएगा, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी हो पाएगा जब उसका LHD और RHD का मान आपस में बराबर होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखिए पहला संबंध हमने लिखा हुआ है, यदि एक फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उसे बिंदु पर संतत भी कहा जाता है। यानी कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा तो उस बिंदु पर वह फलन संतत भी होगा। यही यहाँ पर एक रिलेशन लिखा हुआ है, यदि एक फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होता है। चलिए इसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय है तो वह संतत भी होता है, क्यों, आइए प्रूफ करते हैं। माना कि कोई फलन fx इक्वल टू x बराबर a पर अवकलनीय है, तो जब अवकलनीय है तो हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस एच माइनस fa बाई एच का वैल्यू f डैश a के बराबर होगा। इसको आप लोग RHD भी कह सकते हैं। या फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस fa बाई एक्स माइनस एच इक्वल टू f डैश है। ये कहाँ से वैल्यू मिला आपको भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव है तो हम लोगों ने यहाँ पर x a प्लस एच कर लिए हैं क्योंकि फंक्शन में ये वृद्धि किया गया है। यदि हम लोग मूल फंक्शन की बात करें x इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर है, तो x इक्वल टू यहाँ पर
ए प्लस एच किया गया है ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब ए प्लस एच के स्थान पर एक्स का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर ए प्लस एच के स्थान पर एक्स हो जाएगा, और फिर आप लोग का यहाँ पर ए है तो यही रहने दिए हम, ए पॉइंट पर है, और फिर ये आपका एच टेंस टू जीरो है तो यहाँ पर एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एच का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एक्स का मान क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। और एक्स माइनस ए तो एच का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो एच का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, एफ डैश ए के बराबर। इसको हम लोग फंक्शन में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिए हैं। अब देखिए हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, इस पॉइंट के तहत हम लोग अब चल रहे हैं, इस पॉइंट के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए में क्या किए, अंश हर दोनों में एक्स माइनस ए से हम लोग गुना और भाग कर लिए। क्यों किए हैं, आगे बढ़ते हैं पता चलेगा आपको। ये देखिए फंक्शन का रूल है कि जब लिमिट दो फंक्शन में लगा हुआ रहता है, दोनों में निगेटिव रहता है, तो अलग अलग निगेटिव हम लोग फंक्शन का लिमिट ले लेते हैं। तो देखिए इसके लिए अलग लिमिट, इसके लिए अलग लिमिट ले लिए हम। फिर यहाँ पर इनटू में दो फंक्शन है तो इसके लिए अलग लिमिट, और इनटू वाले के लिए अलग लिमिट हम कर लिए। फिर यहाँ पर देखिए जो कहते हैं टर्म लिए हैं, ये आपका जो डेरिवेटिव का फंक्शन है, क्योंकि अभी अपने यहाँ पर देखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ए है, तो इसको हम लोग एफ डैश ए ले लिए। और ये देखिए यहाँ पर ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जाएगा, कितना हो जाएगा, ए में से ए घटेगा, जीरो हो जाएगा। और ये तो एक देखिए क्वोशंट राशि है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ ए क्या है, क्वोशंट है, तो क्वोशंट राशि में लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए क्वोशंट राशि जो कहते हैं हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए हो गया, और इधर निगेटिव इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये जीरो गुना कोई संख्या जीरो यहाँ पर मिला हम लोग को, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में आ गया। तो ये भाई किसका रूल होता है पता है आपको, ये हम लोग का कंटिन्यूटी का रूल होता है। लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होता है, इसी में हम लोग को एल एच एल और आर एच एल होता है ना, एक लेफ्ट लिमिट एक राइट लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए हो गया, यानी एक्स बराबर ए पर फलन का हो गया, संतत हो गया, यानी कि यह फंक्शन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय था, तो यह प्रमाणित हो गया कि यह फलन एक्स बराबर ए पर क्या है, संतत भी है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फलन अवकलनीय होता है वह संतत भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। रिलेशन में आपका ये दूसरा नियम है, दूसरा रिलेशन है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत हो तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई फलन किसी बिंदु पर संतत होता है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं या इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। माना कि कोई फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। तो इसे मोड एक्स का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, जब एक्स का मान जीरो से छोटा रहेगा, और इसका मान पॉजिटिव आएगा जब जीरो से बड़ा रहेगा। एफ जीरो की बात करेंगे तो एफ जीरो का मान जीरो आएगा, क्योंकि एक्स का स्थान पर हम लोग जीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो जीरो मिलेगा। एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट एच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टू जीरो, और जीरो माइनस एच पर हम लोग माइनस एक्स वाला फंक्शन तो माइनस रह जाएगा, और एक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच रख दिए हम लोग, तो लिमिट एच टू जीरो, यहाँ पर ये देखिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एच, और एच का मान हम लोग जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे जीरो मिलेगा। आर एच एल की बात करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच, जीरो में वृद्धि होने पर कौन सा फंक्शन का यूज करना है, एक्स। देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मान हम लोग पुट करेंगे जीरो प्लस एच, और यहाँ एच हो गया तो एच का मान जीरो पुट करने पर आंसर जीरो। देखिए तीनों राशि आपस में बराबर है, एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, यानी कह सकते हैं एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक संतत फलन है। अब ये प्रमाणित हो गया कि यह फलन कौन सी है, संतत है। अब इसके बाद हम इसके डिफरेंशिबिलिटी के लिए बात करते हैं, एल एच डी ज्ञात करते हैं। तो एल एच डी ज्ञात करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो पर जांच करना हम लोग को, माइनस एफ जीरो बाई माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रूल है। तो ये जीरो से जीरो पर जीरो में कमी होने पर कौन सा फंक्शन यूज करना है, माइनस एक्स वाला का,
तो हम लोग देखिए माइनस एक्स के पास में आकर के एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 0 माइनस एच, और एफ जीरो का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 0 पुट कर लिए। ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और बाई नीचे माइनस एच है तो एच कट गया, आंसर कितना आ गया -1 आ गया। आर एच डी की बात करते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, तो यहाँ पर 0 से पॉजिटिव होने पर कौन सा फंक्शन यूज करना है, एक्स, तो चलिए हम एक्स के स्थान पर रख दिए 0 प्लस एच, और एफ 0 का मान 0 है, तो यहाँ पर देखिए 0 0 तो कैंसिल हो जाएगी, तो और ये आपका h बाई एच 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसलिए x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर मोड एक्स अवकलनीय नहीं है। तो आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से यहाँ पर कि x बराबर 0 पर यह फलन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन x बराबर 0 पर यह फलन डिफरेंशिएबल नहीं है। अतः आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रत्येक, और यानी कि दोनों आप रिलेशन के आधार पर कह सकते हैं प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय फलन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। यानी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूटी फंक्शन होता है, लेकिन एवरी कंटिन्यूटी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन नहीं होता है। तो पिछले जानकारी के आधार पर हम लोग अब यहाँ पर अवकलनीय फलनों की सूची तैयार करेंगे और देखेंगे। लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए बात करते हैं तो बहुपद फलन सभी रियल नंबर के लिए अवकलनीय होता है। कोई भी बहुपद फलन होगा तो कोई भी रियल नंबर के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। परिमेय फलन पी एक्स बाई क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए अवकलनीय होता है। यानी कोई भी परिमेय फलन होगा तो उसका हर वाला जो फंक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइन है तो वह क्या है, कहीं भी अवकलनीय है। साइन एक्स तथा कॉस एक्स सभी रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। साइन एक्स फंक्शन तथा कॉस एक्स फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। टेन और सेक की बात करेंगे तो टेन एक्स सेक एक्स फंक्शन 2n + 1/2 को छोड़ करके अवकलनीय होता है। यानी रियल नंबर में से 2n + 1/2 वाला केस को छोड़ करके सभी पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। कॉट और कॉसेक फंक्शन जो होते हैं रियल नंबर में से n पाई को छोड़ करके सभी जगह अवकलनीय होता है, क्योंकि n पाई पर कॉट और कॉसेक नॉट डिफाइंड होता है, ध्यान रखिएगा। यदि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय है तो मोड एक्स, यानी कोई फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तो मोड एक्स यानी मोड एफ एक्स उस फंक्शन का मॉडुलस एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी जांच करनी होगी, कहीं हो भी जाएगा कहीं नहीं भी होगा। लॉग एक्स जो है, देखिए लॉग एक्स फंक्शन प्रांत यानी कि x ग्रेटर देन 0 में अवकलनीय होता है। x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो log x फंक्शन जो होते हैं अवकलनीय होते हैं। e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन x इक्वल टू x एलिमेंट r, यानी कि कोई भी रियल नंबर के लिए क्या होगा, अवकलनीय होता है। कोई भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x तो रियल नंबर के लिए क्या होगा, अवकलनीय फलन होगा। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन मोड एक्स यानी मोड साइन एक्स एक्स बराबर पाई पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है, हम लोग को मालूम है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो आपको क्वाड्रेंट के अनुसार, यदि हम लोग यहाँ क्वाड्रेंट एक छोटा सा क्वाड्रेंट ले लें तो देखिए यहाँ पर 0 होता है, यहाँ हम लोग का π/2 होता है, यहाँ हम पाई लेते हैं, यहाँ हम लोग का 3π/2 होता है, यहाँ 2π, ऐसे ही राउंड करते रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इसकी जानकारी थोड़ा सा आप लोग को होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी
कि साइन मोड एक्स है, यानी कि यहाँ पर मोड साइन है, मोड साइन है, तो साइन फंक्शन जो होगा 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से पाई के बीच में क्या होगा, ये साइन पॉजिटिव होगा, 0 से पाई तक में पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पाई से नीचे आएंगे तो पाई से नीचे देखिए थर्ड है, आगे फोर्थ है, यानी पाई से 2 पाई के अंदर में, पाई से 2 पाई के अंदर में साइन क्या होता है, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग थोड़ा सा मोड को यहाँ पर एक्सपेंड कर लिए सोल्यूशन के लिए। अब हम पाई पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ पाई माइनस एच माइनस एफ पाई बाई माइनस एच। अब इस पर हम लोग पाई से कमी होने पर कौन सा फंक्शन का यूज करना है भाई, तो पाई में कमी होने पर हम लोग को साइन यूज करना है। चलिए हम लोग साइन पाई माइनस एच माइनस साइन पाई बाई माइनस एच कर लिए हम लोग। अब यहाँ पर साइन पाई माइनस एच सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और साइन पाई का वैल्यू जो हम लोग हो गया 0 हो गया, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग साइन एच बाई माइनस एच कर लिए, तो भाई देखिए यहाँ पर साइन एच बाई एच का वैल्यू 1 होता है और माइनस एच लिखा होगा आंसर -1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच माइनस एफ पाई बाई एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लोग को बात करेंगे इसमें कौन सा फंक्शन यूज किया गया है भाई, तो फंक्शन हम लोग यूज किए हैं पाई प्लस एच, यानी कि पाई से ज़्यादा होने पर माइनस साइन लगाना है। चलिए हम माइनस साइन यूज कर लिए हैं और पाई प्लस एच, और देखिए यहाँ पर पाई में माइनस साइन, तो पाई में हम लोग देखिए माइनस साइन यूज करेंगे, तो पाई में माइनस साइन यूज करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि पाई में क्या यूज करना है। तो देखिए एक्स का मान जब पाई से बड़ा होगा तब माइनस साइन यूज करना है, और एक्स का मान जब पाई से छोटा या पाई के बराबर होगा तो साइन यूज करना है। तो हम लोग साइन ही यूज कर लेंगे, यहाँ पर साइन यूज कर लिए, यहाँ देखिए ये निगेटिव है माइनस साइन, तो क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव होगा, माइनस साइन हो गया हम लोग का ये। तो जब ये माइनस साइन हम लोग का हो गया तो माइनस साइन पाई ले लिए हम लोग, और साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और पाई प्लस एच यानी साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो निगेटिव निगेटिव का हो गया पॉजिटिव, तो साइन एच बाई एच का मान कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पर 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी है, एल एच डी नॉट इक्वल टू क्या है, आर एच डी है, तो x बराबर पाई पर एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स अवकलनीय नहीं है। तो आपको इस प्रकार से अवकलनीयता की जांच करना है। जब भी अवकलनीयता की जांच करना है तो आप एल एच डी आर एच डी ज्ञात करें, यदि दोनों राशि आपस में बराबर है तो वह अवकलनीय है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से कुछ फंक्शन है, आपको इस फंक्शन के अवकलनीयता की जांच करना है, तो आप जांच करने का कोशिश करेंगे। आपको हम क्वेश्चन दे दिए हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे कि कौन अवकलनीय है कौन अवकलनीय नहीं है। तो पहला प्रश्न है एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 1 एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है कि नहीं है, आपको जांच करना है। दूसरा प्रश्न है एफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स एक्स बराबर 2 पाई पर अवकलनीय है कि नहीं है, जांच करना है। फिर तीसरा प्रश्न है एफ एक्स बराबर मोड कॉस एक्स एक्स बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीय है कि नहीं है, जांच करना है। चौथा प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा। एफ एक्स का मान 2x भी है, यहाँ पर दो फंक्शन है, यहाँ पर एक फंक्शन का दो मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कब, जब एक्स का वैल्यू छोटा या बराबर होगा 1 का। एफ एक्स का मान 2x भी है, जब एक्स का मान बड़ा होगा 1 से, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करना है। यानी इस फंक्शन का जांच करना है कितना पर, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तीन चारों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर भी दे सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। तो इसके आंसर आप बहुत जल्द बना करके व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस पर अवकलनीय है किस पर अवकलनीय नहीं है। तो चलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ।